हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कैसे मेरा पीटी का स्कोर 90 से बिल्कुल ही 65 ड्रॉप हो गया और कैसे मैंने 65 से दोबारा उसे 90 पे लाया। थोड़ा बहुत हिस्ट्री दे देती हूँ। मैंने 2023 में पीटी दिया था ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार आके, और ये थे मेरे स्कोर्स। और इस बार ही 3 साल के बाद जब मेरे पीटी के स्कोर्स एक्सपायर हो गए और मैंने दोबारा पीटी की एग्ज़ाम दी, आई गॉट अ शॉकिंग रिजल्ट। मेरे स्पीकिंग में फर्स्ट टाइम जब दिया था तब 90 आए थे और इस बारी 65 आए। एंड ऑनेस्टली आई वाज सो शॉक्ड। जब मेरे फर्स्ट टाइम ही 90 आ गए थे, आई वाज लाइक ओके, मुझे एक अपना लेवल पता चल गया था कि क्या क्या करने से क्या स्कोर आता है। और इस बारी जब 65 आए, आई वाज शॉक्ड। मुझे ऐसा लगा अब तो मैं इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह भी रही हूँ, थोड़ा सा और इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड आ गई है, तो मेरे स्कोर इतने कम कैसे हो सकते हैं। एंड इट इज़ सो सैड कि पीटी आपको एक डिटेल रिपोर्ट नहीं देता कि कहाँ आपने गलती की, किस क्वेश्चन टाइप में। सो इट्स ऑल यू हैव टू फिगर इट आउट। सो मैंने बैठ के देखा कि कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई, और हो सकता है ये गलतियाँ आप भी कर रहे हो। और फिर मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे वो 65 स्कोर को मैंने दोबारा 90 लिया, और कोई भी ऐसी तादम तोड़ मेहनत नहीं की, कोई अलग टेक्निक सबसे पहले अगर बात करूँ कि मेरे 65 पॉइंट्स आए, उसके क्या अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जो मुझे लगता है। नंबर वन रीज़न हो सकता है, हर स्टूडेंट्स की तरह मैंने इतना ओवर थिंकिंग कर लिया अपने टेम्पलेट्स को लेके। मैंने भी इतने सारे वीडियोस और यूट्यूब पे टिप्स ट्रिक्स ये सब देखा था। वैसे एक बात बताना मैं भूल गई थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम भी 90 और 90 स्कोर किया था तब भी मैंने पीटी की कोचिंग नहीं ली थी, और इस बार ही जब मैंने 2 बार ये दिया तब भी मैंने कोचिंग नहीं ली। तो ये सारा मैंने खुद ही अपने आप को सेल्फ पढ़ा के किया था। इस बार ही जब ये एग्ज़ाम देनी थी, मेरे पे ज़्यादा प्रेशर था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कि इन लोगों ने पीआर और उन सब के लिए रिक्वायरमेंट सुपीरियर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा पहले बढ़ा आपको दी है। हर मॉड्यूल में 79 प्लस और ओवरऑल 79 प्लस लाना होता था, पर अब इन्होंने बहुत ही हार्ड कर दिया है। अब स्पीकिंग में आई थिंक आपको 90 में से 88 प्लस चाहिए, और राइटिंग में 90 में से 85 प्लस चाहिए, और बाकी के 2 रिक्वायरमेंट्स मैं भूल गई, पर वो ईजी है। अगर आपका स्पीकिंग और मुझे लगता है राइटिंग आप क्रैक डाउन कर लोगे, बाकी के 2 तो ईज़िली आ जाते हैं, क्योंकि लिसनिंग में मोस्टली बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं और रीडिंग में उन्होंने एक्चुअली 79 से कम कर दिया। आई थिंक 78, आई एम नॉट श्योर, मैं यहाँ पे डाल दूँगी। एनीवेज़ कमिंग बैक टू, जो मेरे को जब एग्ज़ाम देनी थी इस बार दोबारा, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 90 में से 90 इंग्लिश में लाना है, बट वो आ गए थे। बट इस बार ही मुझ पे प्रेशर था कि चाहे कुछ भी हो जाए, 88 प्लस लाना है। और फिर मैं अपने आप से यही सोचती रहती थी कि 88 90 में से लाना बहुत ही हार्ड होता है। यू आर ह्यूमन, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक हर स्टूडेंट की तरह मैं भी यूट्यूब पे गई और इतनी सारी टिप्स और ट्रिक्स याद करने लग गई कि चाहे जो भी हो जाए, मेरे पैसे बर्बाद ना हो। और उसके चक्कर में मेरा एग्ज़ाम एक्चुअली में बिगड़ गया। क्या हुआ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, और आपने भी अगर काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, हर कोई बोल रहा है कि टेम्पलेट्स मत यूज़ करो। एक चीज़ अच्छी थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम भी पीटी एग्ज़ाम दिया था तब भी मैंने कोई टेम्पलेट्स यूज़ नहीं किए थे। यूजुअली जब आप कोचिंग में जाते हो, बहुत सारे लोग आपको रट्टा मरवाते हैं कि कुछ भी, दिस इमेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल इमेज, दिस इमेज हैज़ हाईएस्ट, दिस इमेज हैज़ लोएस्ट, कुछ भी ऐसा रैंडम चीज़ें। तो बच्चे क्या करते हैं, यही वहाँ पे चेप के आ जाते थे, पहले की बात है ये। तो अभी हर वीडियोज़ में ये जितने भी कोचिंग वाले हैं वो यही बोलता है कि टेम्पलेट मत यूज़ करना। चीज़ें लाइक आई कैन क्लियरली सी, आई कैन सी, आई वी कैन सी, ये सारी चीज़ें मत यूज़ करना। पर ये वीडियो मैंने बिल्कुल ही 1 दिन पहले देखी थी, और मेरा दिमाग जो इतना पागल है, जब मैं एग्ज़ाम में गई मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुक्षी चाहे जो भी हो जाए, आई कैन सी, वी कैन सी मत बोलना। और मैंने कभी भी नहीं बोला, मैं नॉर्मली इमेज को डिस्क्राइब ही करती थी, कुछ भी, कि इस इमेज में ये दिख रहा, वो दिख रहा। पर इस बारी मैं इतना ओवर स्ट्रेस थी, तो मेरे एग्ज़ाम में जब मैं गई, डिस्क्राइब इमेज आया, 5-6 डिस्क्राइब इमेज, हर डिस्क्राइब इमेज में मेरे मुँह से यही निकल रहा था, वी कैन सी द हाईएस्ट इज़ ये, द लोएस्ट इज़ ये। और मेरे दिमाग में मुझे पता था मैं गलत बोल रही हूँ, पर मैं चुप ही नहीं हो पा रही थी। मेरा यही मतलब स्टूपिड की तरह मैं आई कैन सी, वी कैन सी, जो भी ये टेम्पलेट्स होते हैं, और दिमाग बोल रहा था नहीं बोलना, नहीं बोलना, और मुँह मेरा वही निकल रहा था। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब मैंने दूसरी बार, मतलब जब मेरे 65 आए और फिर जब मैंने 90 दिए, मैंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि मुझे किसी का भी टिप्स ट्रिक्स नहीं सुनना, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं वही जाके करूँगी। तो ये एक चीज़, कभी बार काफ़ी बार हमें ये होता है कि अरे कोई भी हमारे दोस्त के 90 आते हैं या कुछ भी, हमें होता है अरे मुझे भी बता दे, मुझे भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दे। पर कभी कभी जो नहीं करने का
होता वही हम करके आ जाते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ तो यही दूसरा हुआ रीज़न था। जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे 65 आए, वो हो सकता है पैनिक। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा डिस्क्राइब इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब गया था, और मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरी कोई एक चीज़ ख़राब हो जाए, रादर देन मूविंग ऑन कि चलो आगे फ़ोकस करो, मैं उसी चीज़ पे अटक गई। बाद में समराइज़ ग्रुप डिस्कशन आता, रिटेल लेक्चर आता, कुछ भी आता, मेरा दिमाग ऐसा हो जाता कि शिट, अब तो एग्ज़ाम ख़राब ही हो गया, अब अच्छा करने से क्या फ़ायदा, कि वो डिस्क्राइब इमेज का जो स्ट्रेस था वही कंटिन्यू होता गया, होता गया, होता गया, और मुझे लगता है इसकी वजह से मेरा पूरा ही स्पीकिंग मॉड्यूल बहुत थर्ड गंदा मिस्टेक गया। जो मैंने की, मुझे लगता है वो है ट्राइंग टू साउंड टू परफेक्ट, या तो फिर ऐसी वोकैबुलरी यूज़ करना, या फिर कंप्यूटर को इम्प्रेस करना। मुझे ऐसा लग रहा था कि 88 लाने हैं इस बारी, तो मैं ऐसी टूटी फूटी इजी पीजी इंग्लिश बोलूँगी तो वो मुझे सुपीरियर मार्क्स नहीं देंगे, मुझे तो एकदम एक्सीलेंट इंग्लिश बोलना होगा, कि ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, मोर ओवर, एडिशनली, मतलब जो भी, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। पर उसकी वजह से मुझे लगता है मैं इतना फैंसी इंग्लिश बोलने के चक्कर में, जो मुझे साफ सीधा सिंपल सेंटेंस में बोलना चाहिए था, उसमें मैं गलतियाँ कर रही थी। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप फैंसी इंग्लिश बोलने जाते हो, आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, फिर उसमें आपकी ज़्यादा चौथी मिस्टेक्स मिस्टेक होती हैं। थी जो मेरे फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करती है, वो है ओवर कंज्यूमिंग यूट्यूब एडवाइस। मैंने इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे, और आजकल तो मतलब ऐसी ऐसी एडवाइसेस है, कोई मुझे बोलता है कि आपको हाई पिच में बोलना है, कोई बोलता है बहुत ही फास्ट बोलना है, कोई बोलता है कि बिल्कुल फास्ट नहीं बोलना, पॉजेज लेके बोलना है, अगर पॉजेज नहीं लोगे तो आपको मार्क्स कमाएंगे, कोई बोलता है पॉजेज बिल्कुल भी नहीं लेना। तो इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में था, और मुझे यही समझ नहीं आ रहा था जब मैं एग्जाम में गई कि मैं किसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ। तो मुझे लगता है जब मैं सबका ही मिक्स करने गई, मेरा स्कोर भी मतलब मिक्स होके बिल्कुल ही और स्टूपिड फिफ्थ सा आया। मिस्टेक मुझे लगती है वो है मेरा माइक्रोफोन। सो यूजुअली जब आप पीटी एग्ज़ाम देते हो, वो आपको एग्ज़ाम देने से पहले चेक करवाते हैं कि जो भी आपको हेडसेट दिया है उसमें आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है या नहीं, और जो आपका माइक्रोफोन है उसमें आप कुछ बोलो और आपकी आवाज़ सुनो। तो यूजुअली मैं इतनी जल्दी जल्दी में थी, लाइक मैं 3 साल के बाद ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रही थी, तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कुछ भी बोला, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3, मैंने आवाज़ सुनी, ठीक आवाज़ आई, मैं आगे बढ़ गई। पर ये मैं इसके बारे में डिटेल ट्रिक बताऊँगी मेरे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो है, जो मैंने चीज़ की 65 से 90 लाने में, तो उसमें डिटेल बताऊँगी। पर मुझे लगता है ये भी एक गलती हो सकती है जिसकी वज़ह से मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा कम आए, 65। तो ये थे मेरे कुछ मेन पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि इसकी वज़ह से मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं। बट अपार्ट देन दैट मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, कि मुझे लगता है इतनी भी मतलब मैंने कोई बड़ी मिस्टेक्स नहीं की कि मेरे स्कोर इतने गिर जाए। मेरे साथ मेरे पार्टनर ने दिया था अपना टेस्ट, एंड उसकी इंग्लिश काफ़ी क्वेश्चनेबल है, और फिर भी उसके 75 आ गए थे, और मेरे जो कि मैंने लास्ट टाइम 90 लाया था, इस बार ही 65 लाना वाज रियली शॉकिंग। आई रियली विश कि पीटी में एक ऐसा डिटेल्ड क्वेश्चन, मतलब वो आंसर्स देते हमको कि आपने यहाँ गलती की, ये गलती की, जिसकी वजह से मैं मैच कर पाती। मतलब ये तो जो भी मैंने मिस्टेक्स बोली, मुझे लगता है मैंने की, क्या पता हो सकता है मैंने ये ना भी की हो, या हो सकता है मैंने ज़्यादा भी की हो, बट इसके बारे में हम तो बाद में अब बात बात करेंगे। करते हैं वीडियो के चटपटे पार्ट के लिए, जिसके लिए सबको ही यहाँ पे इंटरेस्ट है, वो है कि कैसे मेरे पॉइंट 65 से 90 गए। तो मैंने अपना जो दूसरा एग्ज़ाम था वो 1 वीक बाद ही बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि 1 महीना 2 महीना लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मैं अलग चीज़ न्यू नहीं मुझे ये भी सीख लगता है लूँगी। कि जो भी आपका इंग्लिश का लेवल होता है, वो मोस्टली सेम ही रहता है। ऑफ कोर्स आप थोड़ा-सा कोचिंग लेके या अपना क्लासेस या प्रैक्टिस करके अगर 65 आ रहे हैं, आप 70, 75, 80 तक आ सकते हो। बट मोस्टली ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा कि अगर आपका लेवल 40 या 50 है और आप 90 पे पहुँच गए। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो एनीवेज़, तो सबसे पहला जो मैंने स्टेप किया था वो था, मैं काम रही थी और मैंने अपना स्ट्रक्चर ये तो फ़ॉलो हम किया सबको था। ही पता है कि टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करने। बट इस बारी मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया था कि मैं पहले से ही, जो वो हमें 30-40 सेकंड्स देते थे, उसमें मैं अपना स्ट्रक्चर बना लेती थी। स्पेशली स्पीकिंग में, कि मैं फर्स्ट लाइन क्या बोलूँगी, सेकंड, थर्ड लाइन किस टॉपिक के बारे में बोलूँगी, और फोर्थ लाइन में मैं कंक्लूजन में क्या बात करूँगी। तो मेरे दिमाग में ऑफ कोर्स ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, और इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि आप स्पीकिंग में कैसे स्ट्रक्चर फ़ॉलो कर सकते हो। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में दूसरी चीज़ बताना। मैं सोच के गई थी इस बारी, कि चाहे अगर कोई भी मेरा, मतलब लास्ट टाइम तो चलो डिस्क्राइब इमेज खराब गया था, बट इस बारी अगर मेरा कोई भी पोर्शन ऑफ टेस्ट खराब जाता है, ये मैंने काफ़ी लोगों के वीडियो में सुना है, और ये सच भी है, कि अगर आपका एक पोर्शन खराब गया, इसका मतलब ये नहीं है आपका ओवरऑल मार्क्स कम आएगा, क्योंकि हर जगह से आपको मार्क्स मिलते हैं। सो जस्ट इन
इन केस अगर मेरा इस बारी कुछ खराब जाएगा भी तो भी मैं घबराऊँगी नहीं और मैं अपना टेस्ट पूरा ही मतलब ऐसे नहीं दे दूँगी कि अरे अब तो क्या फ़ायदा, मैं फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना बेस्ट दूँगी। एंड मोस्टली ये चीज़ मुझे इतनी हेल्प की, ऐसा नहीं था कि इस बारी मेरा स्पीकिंग बहुत अच्छा गया था, मैंने कोई गलती नहीं की थी। इस बारी भी काफ़ी बार मैंने पॉज़ ले लिया था, काफ़ी बार मतलब मुझे ऐसा हो गया था, अरे शिट यार! इस बारी भी खराब हो गया, दोबारा देना पड़ेगा। बट फिर भी मैंने अपने आप को बस ये याद कराया कि इट्स ओके, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया मैंने दोबारा अपना तीसरा बेस्ट पॉइंट दिया। है रिलेटिंग टू दिस ओनली कि इस बारी मैंने पैनिक नहीं किया था। काफ़ी बार हम जस्ट बिकॉज़ वी आर ह्यूमन्स, ऐसा हमारी इंग्लिश फर्स्ट अगर लैंग्वेज गलती भी हो है। जाती है हमें लगता है कि अरे यार पूरा एग्ज़ाम ही गया, बट ऐसा नहीं होता है। आप फिर भी अपना अचीवेबल स्कोर ले सकते हो इफ़ यू जस्ट स्टॉप पैनिकिंग और दोबारा से आप अच्छा करने लग जाओ। और फोर्थ है जो मुझे लगता है ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न हो सकता है जिसकी वज़ह से इस बारी मेरे मार्क्स ज़्यादा आए, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी, वो है मेरा माइक्रोफ़ोन। इस बारी मैंने जो अपना माइक्रोफ़ोन था, जो स्टार्टिंग में जब आप टेस्ट करते हो आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, मैंने लिटरली उसकी पोज़ीशन 3-4 बार चेंज करके प्रॉपर सुना कि किसमें अगर मैं ह्यूमन होती, क्योंकि काफ़ी बार अभी ह्यूमन चेकिंग पे भी जाता, और अगर मैं कंप्यूटर होती मुझे कहाँ से सबसे बेस्ट सुनाई दे रहा। फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दी थी मैं लेज़ी होके मतलब आगे जा रही थी, पर मुझे लगता है इसके वजह से भी आपके स्कोर्स बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं। तो इस बारी मैंने कोशिश की थी कि मैंने ऑलमोस्ट मेरी इतनी क्लियर आवाज़ आई कि चाहे ह्यूमन हो या कंप्यूटर हो, उसको मेरा एक-एक वर्ड पता चले। एंड ऐसे करके मैंने स्कोर किया था 90। वैसे ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये मैंने बस ऊपर-ऊपर से वीडियो बनाई है। बट अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि अगर आप यू आर समवन जिसको ऐसा लगता है कि भई 90 में से 88 लाना इम्पॉसिबल ही है। ट्रस्ट मी, जब मेरे 65 आए थे मुझे भी ऐसा लग गया था कि भई दैट्स इट, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। पर जब दूसरी बार एक ही हफ्ते में 90 आ गए, मुझे लगता है इतना भी हार्ड नहीं है। थोड़ी-सी अगर आप प्रैक्टिस कर लो एंड सही डायरेक्शन में, काफ़ी बार क्या होता है हम हर ही जगह प्रैक्टिस करने जाते हैं और उसकी वजह से सारा ही हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। बट अगर आप 2-3 मेन पॉइंट्स अगर फॉलो कर लेते हो, सो मुझे लगता है 90 लाना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय।